वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में मिस्टेक इन पोकेमॉन एवोल्यूशन के बारे में बताने वाला है। मतलब कुछ ऐसे पोकेमॉन जिनकी एवोल्यूशन लाइन ए वाली नहीं ए वाली होनी चाहिए थी। एक पोकेमॉन का ए वाला एवोल्यूशन हो सकता था एंड पोकेमॉन कंपनी वालों को एक पोकेमॉन का ए वाला एवोल्यूशन रखना चाहिए था। तो आज के वीडियो हम ऐसे 10 पोकेमॉन के बारे में बताने वाला है एंड मैंने यहाँ पे हम बोला है, मतलब आज मेरे साथ पोकेडॉन 2 भी है। तो इसी बात पर लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाले है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 10 डिटो पोकेमॉन। डिटो एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। जेन 1 कैंटो से ये दूसरे पोकेमॉन में बदलने के लिए जाना जाता है। वहीं पर मग भी जेन 1 कैंटो से प्योर पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। दोनों पोकेमॉन की टाइपिंग अलग है, दोनों की स्पेशलिटी भी अलग है, पर दोनों की डिजाइन देखी जाए तो वो काफी ज्यादा सिमिलर है। डिटो का कलर पिंक है, वहीं पर मग का कलर पर्पल है। दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। इसके अलावा दोनों की बॉडी भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और स्लाइमी है। इसीलिए मुझे लगता है कि डिटो और मग को एक ही एवोल्यूशन लाइन से होना चाहिए था। जैसे कि मग का फर्स्ट एवोल्यूशन डिटो होता, फिर वो इवॉल्व होता है ग्राइमर में एंड फिर फाइनली मग में इवॉल्व होता। ये काफी ज्यादा परफेक्ट लगता। नंबर 9 डूराल्डोन पोकेमॉन। तो गाइस तुम लोग डूराल्डोन पोकेमॉन की बॉडी देखो ना, तो इसकी बॉडी बिल्कुल कैसी है, छोटी तो मोटी है, बिल्कुल बिल्डिंग जैसी है। एंड डूराल्डोन पोकेमॉन के छोटे मोटे हाथ पैर भी है। एंड डूराल्डोन जैसे एक और भी पोकेमॉन है जो 70 to 80% डूराल्डोन पोकेमॉन जैसे लगता है। वो पोकेमॉन भी बिल्कुल स्क्वायर बिल्डिंग जैसे लगता है, जो है रेजियस पोकेमॉन। अगर तुम लोग रेजियस पोकेमॉन की बॉडी देखो ना, तो इसकी बॉडी भी बिल्कुल सेम वैसी ही है। रेजियस पोकेमॉन के भी बिल्कुल सेम वैसे छोटे मोटे हाथ पैर भी है। तो यहाँ पे पोकेमॉन कंपनी वालों को ना डूराल्डोन पोकेमॉन का एवोल्यूशन ना रेजियस पोकेमॉन रखना चाहिए था, जो बहुत ही ज्यादा मस्त हो सकता था। यहाँ पे रेजियस पोकेमॉन की डिजाइन में भी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते थे। यहाँ पे लोगों को रेजियस पोकेमॉन की टाइपिंग भी बदलनी पड़ती। लेकिन गाइस अगर ये वाली एवोल्यूशन लाइन होती ना, तो बहुत ही ज्यादा मस्त एवोल्यूशन लाइन हो सकती थी एंड बहुत ही परफेक्ट भी एवोल्यूशन लाइन हो सकती थी। नंबर 8 फियरो और हो-ओ। फियरो एक नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है कैंटो रीजन से। वहीं पर हो-ओ फायर फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जेन 2 जोटो रीजन से। वैसे तो ये दोनों पोकेमॉन काफी ज्यादा डिफरेंट है। एक फायर टाइप है तो दूसरा नॉर्मल टाइप है, एक लेजेंडरी है तो दूसरा एक नॉर्मल पोकेमॉन है। पर अगर हम इन दोनों के डिजाइन को देखें तो दोनों डिजाइन वाइज काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। हो-ओ बिल्कुल फियरो के एवोल्यूशन की तरह लगता है। इनकी एवोल्यूशन लाइन कुछ इस तरह की हो सकती थी। फर्स्ट स्टेज में ये स्पियरो होता जो की इवॉल्व होता फियरो में, और फाइनली ये हो-ओ में इवॉल्व हो जाता। और इवन इसका हिंट हमें पोकेमॉन जर्नीस में भी देखने को मिला था, जहां पर एक एपिसोड में एक लड़का अपने फियरो को हो का कॉस्ट्यूम पहनाकर उड़ा रहा था। वो बिल्कुल हो की तरह दिख रहा था। ऐश और गोबी मान लेते हैं कि वो हो है, पर बाद में पिकाचू उसके ऊपर थंडरबोल्ट मारता है, जिससे हो नीचे गिर जाता है और सबको पता चल जाता है कि वो असली में एक फियरो है। तो हाँ, ये दोनों पोकेमॉन काफी ज्यादा सिमिलर है और ये एक परफेक्ट एवोल्यूशन लाइन हो सकती थी। नंबर 7 शार्पीडो एंड गार्चम्प पोकेमॉन। तो गाइस अगर तुम लोग शार्पीडो एंड गार्चम्प पोकेमॉन दोनों पोकेमॉन का मुंह देखोगे ना, तो दोनों पोकेमॉन का मुंह है ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। गाइस यहाँ पे कोई थ्योरी भी बनती है कि शार्पीडो पोकेमॉन है ना पहले गार्चम्प पोकेमॉन ही थे, लेकिन एक आइलैंड पर है ना पानी की तंगी होने लगी। उसके बाद सभी गार्चम्प है ना पानी में चलते गए, सभी गार्चम्प है ना फिर शार्पीडो पोकेमॉन में तब्दील होते गए। उसके बाद सभी शार्पीडो ना होर्न रीजन में चले गए। लेकिन ऐसी थ्योरी ना मुझे बहुत ही सही भी लगती है, क्योंकि यहाँ पे गार्चम्प एंड शार्पीडो पोकेमॉन बहुत ही सिमिलर भी लगते हैं एंड दोनों पोकेमॉन बहुत ही गुस्से वाले पोकेमॉन भी है। तो यहाँ पे शार्पीडो का तो गार्चम्प एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन गिबल के बाद गबाइट है ना बहुत ही सही था। लेकिन यहाँ पे पोकेमॉन कंपनी वालों को ना गबाइट के 2 एवोल्यूशन रखने चाहिए थे, एक था गार्चम्प एंड एक शार्पीडो पोकेमॉन। तो यहाँ पे एवोल्यूशन लाइन है ना बहुत ही ज्यादा सही भी लगती है। नंबर 6 म्यू एंड म्यूटू पोकेमॉन। ये दोनों पोकेमॉन जेन 1 कैंटो रीजन से प्योर साइकिक टाइप पोकेमॉन है। म्यू एक मिथिकल पोकेमॉन है, वहीं पर म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक तरह से राइवल्स हैं। म्यूटू को म्यू के डीएनए से बनाया गया था, इसीलिए दोनों पोकेमॉन काफी ज्यादा सिमिलर हैं। इसीलिए म्यूटू का नाम म्यू2 है। देखने में ये दोनों काफी सिमिलर और एक दूसरे के एवोल्यूशन की तरह लगते हैं, पर हम सबको पता है कि म्यू और म्यूटू दोनों सिंगल स्टेज पोकेमॉन हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि म्यूटू एक मैन मेड पोकेमॉन है, बट देखा जाए तो यार दोनों एक दूसरे के परफेक्ट एवोल्यूशन लगते हैं। जैसे कि म्यू फर्स्ट स्टेज होता फिर वो इवॉल्व हो जाता म्यूटू में, ये कितना ज्यादा परफेक्ट लगता। नंबर 5 साइकिलीजर पोकेमॉन। तो जेन 9 का एक न्यू पोकेमॉन है जिसकी 2 एवोल्यूशन है। तुम लोगों को पता होगा 2 लेजेंडरी पोकेमॉन। लेकिन गाइस यहाँ पे साइकिलीजर पोकेमॉन का ना दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन एवोल्यूशन नहीं होने चाहिए थे। साइकिलीजर पोकेमॉन का असली एवोल्यूशन ना हेक्सोरस पोकेमॉन लगता, क्योंकि साइकिलीजर पोकेमॉन का कलर देखो एंड हेक्सोरस पोकेमॉन का कलर देखो, बहुत ही ज्यादा सिमिलर भी लगता है। साइकिलीजर पोकेमॉन है ना हेक्सोरस पोकेमॉन का मुंह है ना बहुत ही ज्यादा सिमिलर भी लगता है, जिसकी वजह से एक्शू उसके बाद फैक्चुरी पोकेमॉन ना बहुत ही ज्यादा सही था। लेकिन यहाँ पे फैक्चुरी पोकेमॉन के बाद है ना साइकिलीजर पोकेमॉन होना चाहिए था एंड उसके बाद हेक्सोरस पोकेमॉन होता ना, तो कैसे एवोल्यूशन लाइन है ना बहुत ही ज्यादा परफेक्ट भी बैठती एंड एवोल्यूशन लाइन है ना बहुत ही ज्यादा मस्त भी हो सकती थी।
नंबर 4 डेडाने। डेडाने एक इलेक्ट्रिक और फेरी टाइप की पोकेमॉन है जेन 6 कैलोस से। ये एक सिंगल स्टेज पोकेमॉन है, यानी कि इसके पास कोई भी प्री एवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशन नहीं है। इसके पास कम से कम एक एवोल्यूशन तो होना ही चाहिए था। ये अपने फर्स्ट स्टेज में काफी वीक होती है। अब देखा जाए तो इसके एवोल्यूशन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला है रायचू। रायचू जेन 1 कैंटो से प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है और ये पिकाचू का एवोल्यूशन है, पर ध्यान से देखा जाए तो ये पिकाचू से ज्यादा डेडाने का एवोल्यूशन लगता है। दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, दोनों का कलर भी सेम है, तो हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट होता है डेडाने के एवोल्यूशन के तरह। अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि डेडाने पोमो में इवॉल्व होता है। ये एक इलेक्ट्रिक और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जेन 9 पाल्डिया से। ये दोनों पिकाचू के क्लोन है। टाइपिंग और कलरिंग के मामले में भी काफी सिमिलर है। इसके बाद पोमो इवॉल्व होता है पॉमॉट में, तो इनका एवोल्यूशन कुछ इस तरह का हो सकता था। फर्स्ट स्टेज डेडाने होता, फिर वो इवॉल्व होता पोमो में, फिर वो फाइनली पॉमॉट में इवॉल्व हो जाता। ये एवोल्यूशन लाइन बिल्कुल परफेक्ट लगती, बट फिर भी यार मैं चाहता हूँ कि डेडाने को आगे जाके किसी न किसी रीजन में एवोल्यूशन मिले। नंबर 2 गैसली और क्लोस्टर पोकेमॉन। तो तुम लोगों को पता होगा ऐसी कई सारी थ्योरी बनती है कि क्लोस्टर पोकेमॉन के अंदर जो डार्क कलर का बॉल है ना, वो बॉल और कोई नहीं गैसली पोकेमॉन ही है। तो गाइस अगर गैसली पोकेमॉन का एवोल्यूशन क्लोस्टर पोकेमॉन होता ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एवोल्यूशन लाइन बन सकती थी और इसकी पोकेडेक्स एंट्री भी कुछ ऐसी बन सकती कि गैसली पोकेमॉन की जो गैस है ना, वो गैस इवॉल्व होकर एक सेल बन जाती है एंड गैसली पोकेमॉन का मुंह है ना, वो अंदर सेल के अंदर घुस जाता है। एक बहुत ही परफेक्ट पोकेडेक्स एंट्री भी बन सकती थी। उसके बाद एक थ्योरी भी ऐड हो सकती थी कि गैसली पोकेमॉन की जो गैस थी ना, वो एक सेल में तब्दील हो गई। तो गाइस मेरे हिसाब से तो थ्योरी ना बहुत ही मस्त भी हो सकती थी। इसकी वजह से पोकेमॉन कंपनी वालों का ना गैसली पोकेमॉन का एवोल्यूशन ना क्लोस्टर पोकेमॉन रखना चाहिए था। नंबर 2 ड्रैगनएर और माइलोटिक। ड्रैगनएर एक प्योर ड्रैगन टाइप की पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो से। वहीं पर माइलोटिक होइन से एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है। अब देखा जाए तो ड्रैगनएर एक 3 स्टेज पोकेमॉन है। उसका फर्स्ट स्टेज है ड्रेटिनी, फिर वो इवॉल्व होती है ड्रैगनएर में और फिर फाइनली वो ड्रैगनाइट में इवॉल्व हो जाती है। अब देखा जाए तो ड्रैगनाइट ड्रेटिनी और ड्रैगनएर से काफी ज्यादा डिफरेंट लगता है, वो इस एवोल्यूशन लाइन का नहीं लगता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर ड्रैगनाइट को हटाकर माइलोटिक को डाला जाता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता। इसके बाद इसका फर्स्ट स्टेज होता है ड्रेटिनी, फिर वो इवॉल्व होती है ड्रैगनएर में और फिर फाइनल एवोल्यूशन होता है माइलोटिक। इवन इसको खुद पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 10 में ऑफिशियली दिखाया गया था, जहाँ पर ऐश और गो सोचते हैं कि ड्रैगनाइट इनके एवोल्यूशन लाइन का नहीं लगता, बल्कि माइलोटिक ज्यादा परफेक्ट होता। नंबर 1 डॉनफैन पोकेमॉन। तो किसी डॉनफैन पोकेमॉन है, तुम लोगों को पता होगा कि एलिफेंट पोकेमॉन जैसा लगता है, लेकिन गाइस यहाँ पे हम लोग को गगला रीजन में एक और भी एलिफेंट पोकेमॉन देखने को मिला है जो डॉनफैन पोकेमॉन का एवोल्यूशन हो सकता था, जो था कॉपर राजा पोकेमॉन। यानी 3 स्टेज वाली एवोल्यूशन लाइन है ना, बहुत ही ज़्यादा मस्त भी हो सकती थी। पहले फैंपी पोकेमॉन, फिर डॉनफैन पोकेमॉन, उसके बाद कॉपर राजा पोकेमॉन। क्योंकि यार पहले पोकेमॉन एनीमे में 2 ही एलिफेंट वाले पोकेमॉन थे, उसके बाद गलार्जन में एक और भी आया, उसके बाद जेन 9 में भी एक और एलिफेंट वाला पोकेमॉन आया है। लेकिन जेन 9 वाला जो है ना, वो डॉनफैन का एक पैराडाइक्स फॉर्म है। तो पैराडाइक्स पोकेमॉन के तो कोई एवोल्यूशन लाइन शायद से नहीं होते, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे डॉनफैन के एवोल्यूशन कॉपर राजा रखा है, जो बहुत ही ज्यादा मस्त एवोल्यूशन लाइन हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे फिर पोकेमॉन कंपनी वालों को कॉपर राजा पोकेमॉन की टाइपिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती, उसके बाद उसकी टाइपिंग में चेंजेस होती थी, उसके डिजाइन में भी थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते थे। लेकिन डॉनफैन का एवोल्यूशन कॉपर राजा एक बहुत ही ज्यादा मस्त एवोल्यूशन लाइन हो सकती थी। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। एंड ये तीनों में से जो वीडियो पसंद है तो वीडियो जरूर देखना।